अगुआ आते थे, देख के चल जाते थे, क्योंकि कहते थे कि अस्थाई नौकरी है महोदय, अस्थाई नौकरी से हम अपने लड़की को कैसे शादी कर लेंगे, कल के डेट में इसको हटा देगा, मेरा लड़की भूखे मर जाएगी। रिक्वेस्ट करते हैं महोदय, अब मेरी शादी नहीं होगी महोदय, अब मेरी शादी नहीं होगी। सीधी सी बात है कि जो हम लोग से काम निकालिए सरकार ने और कुछ हम लोग को नहीं दिए बेनिफिट में। नौकरी इतने दिन दे रहे थे सरकार, लेकिन अब हमसे छीन रही है, अब तो दूसरे कैंडिडेट को ला रहे हैं, तो मेरी शादी कहाँ से होगी महोदय। सर इतना दिन नौकरी में थे तो हमको आशा था कि मेरी शादी होगी, लेकिन अब वो भी शादी नहीं होगी। सरकार का वादा रोजगार का है, रोजगार लगातार दिए जा रहे हैं। गांधी मैदान में दो बार नियुक्ति के लिए एक बड़ा जलसा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे हुए थे और जो पहली नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें तेजस्वी ने कहा था कि हम नौकरी ऐसे दे रहे हैं कि आवेदन लीजिए, आवेदन के बाद की प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के बाद आपकी नियुक्ति हो जाती है, यानी चट मंगनी पट बिया। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं हमारे साथ, आरजेडी कार्यालय के सामने आए हैं अपनी मांग को लेकर के। आप लोग ITI अतिथि अनुदेशक हैं, तो परेशानी क्या है? आप नौकरी के साथ साथ एक अलग परेशानी बयान कर रहे हैं। सर ITI अतिथि अनुदेशक की बहाली आई 2016 में, वो दिसंबर में सबको ज्वाइन करा के सबको अपना बहाल कर दिए। सी बात तब से बहाली हो अति जो है स्थगित थी और परमानेंट बहाली इस बीच में लाई है। परमानेंट बहाली लाई है तो हम लोग उसमें कुछ कोई भी वेटेज फोटेज कोई भी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक, सीधी सी बात है कि जो हम लोग से काम निकालिए सरकार ने और कुछ हम लोग को नहीं दिए बेनिफिट में। एक तरफ सरकार अपने वादा कर रहे हैं कि हमने गांधी मैदान में एक साथ 2 लाख नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन हम लोग को उसी जगह पे हम लोग को हटा रहे हैं। आपने सरकार मेरे मैनिफेस्टो में अपना देख ले कि यहाँ पे लिखी हुई है बात, ITI अतिथि अनुदेशक की अस्थायी समस्या को निदान किया जाएगा, लेकिन मेरे साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रहा है। हम कहते हैं उपमुख्य, मेरा नाम बच्चा बाबू यादव हुआ, हम गवर्नमेंट ITI दरभंगा के अनुदेशक हैं सर। ये मेरा वादा है सरकार से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि आपने कहते हैं कि चट मंगनी पट भी नियुक्ति पत्र देते हैं, लो रोजगार लो और शादी करो, लेकिन हमको तो निकाल रहे हैं अपने वादे से महोदय। अब हम क्या करेंगे? अपने वादा को पूरा कीजिए, अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किए उसको पूरा कीजिए महोदय। हम बेरोजगार हैं और बेरोजगार आप कर रहे हैं। इतना दिन रोजगार में थे, इतना दिन बरतुहार लोग भी आते थे, देख के जाते थे, लेकिन यही कहते थे कि अस्थाई नौकरी है। अगुआ आता था देखने, आप अगुआ आते थे, देख के चल जाते थे, क्योंकि कहते थे कि अस्थाई नौकरी है महोदय, अस्थाई नौकरी से हम अपने लड़की को कैसे शादी कर लेंगे, कल के डेट में इसको हटा देगा, मेरा लड़की भूखे मर जाएगी। आप तो वो भी शादी भी नहीं होगी महोदय। आपने अपने वादा मैनिफेस्टो को पूरा कीजिए महोदय। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं महोदय, अब मेरी शादी नहीं होगी महोदय, अब मेरी शादी नहीं होगी। यही कह के हम सरकार से मतलब तेजस्वी यादव ने कहा, अपनी शादी का भी तज़किरा उन्होंने किया भाषण के दौरान, जी। और ये भी कहा कि आप लोग जल्दी नौकरी लीजिए और शादी कीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ना नौकरी हो रही है ना शादी हो रही है आपकी। नौकरी इतने दिन दे रहे थे सरकार, लेकिन अब हमसे छीन रही है, अब तो दूसरे कैंडिडेट को ला रहे हैं, तो मेरी शादी कहाँ से होगी महोदय, मेरी शादी कहाँ से होगी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 29 साल 6 महीना हो गई है। आपको लग रहा था कि भाई हो जाएगा तो चलो? हाँ सर, इतना दिन नौकरी में थे तो हमको आशा था कि मेरी शादी होगी, लेकिन अब वो भी शादी नहीं होगी। हमको सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 60 साल पूरा कर दीजिए, नियमित नियुक्ति हम कर दीजिए, ताकि एक शादी वाला जो मसला सबसे बड़ा बात है कि कुंवारापन है, लोग देखने आते हैं और कोई भी बेटी वाला ये चाहता है
कि जिससे वो शादी हो, जो उसके घर का दामाद बने, वो एक अच्छी नौकरी में हो और अच्छा पेशा कारोबार हो उसके साथ, तो वो समझता है कि बेटी खुशहाल रहेगी। लेकिन इस युवा के साथ परेशानी यही है कि कई बार मेहमान आए, लड़की वाले आए, देखे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ठेका पे बहाली है। तो इनका मांग है कि कम से कम अस्थायी नौकरी हो जाएगी तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो परिवार है, वो भी सलीके से संभल सकता है।